नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। बंगाल में पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। हुमायूं कबीर की पार्टी के 4 उम्मीदवार टीएमसी में शामिल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी, किसानों को होगा फायदा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी आतंकवादी, बाद में कहा ऐसा नहीं बोला, मेरा मतलब था मोदी लोगों और विपक्षी पार्टियों को डराते धमकाते हैं। पहलगाम हमले की पहली बरसी आज, बेसरन आज भी बंद। सेना बोली भारत कुछ नहीं भूला, जो हदें लांघेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपैक का ऑफिस बंद, चुनाव में 1 लाख एजेंट दिए। रिपोर्ट, अमेरिकी एयरक्राफ्ट गिरने पर भड़क गए थे ट्रंप, घंटों चिल्लाते रहे, अधिकारियों ने वॉर रूम ब्रीफिंग से बाहर रखा। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 24 मई तक बंद किया। ट्रंप ने नहीं मानी मुनीर की बात, कर दिया ऐलान, ईरान से डील होने तक नहीं हटाएंगे होर्मुज से नाकाबंदी। यूएन दूत बोली भारत ने इजरायल की मदद कर कानून तोड़ा, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ। कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। बंगाल में 630 करोड़पति कैंडिडेट, 23% पर क्रिमिनल केस, 53% उम्मीदवार ग्रेजुएट भी नहीं। मध्य प्रदेश में पहली बार रात में लू का अलर्ट, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का समय बदला। जेडी वेंस के साथ पाकिस्तान में दिखा विवादित कारोबारी, नॉर्वे के भगोड़े उमर जहूर की मौजूदगी पर विवाद। चुनाव बाद कितना महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, ईरान जंग में पाक से अमेरिका तक 44% कीमतें बढ़ी। न बम गिरा न चली गोली, होर्मुज बना ईरान का सबसे बड़ा हथियार। ट्रंप ने कहा मैंने ईरान में शता बदल दी, जल्द बड़ी डील हो सकती है, ऐसा नहीं हुआ तो सेना हमले को तैयार। आज खत्म हो रहा सीज फायर, युद्ध रोकने के लिए इस्लामाबाद में आमने सामने होंगे अमेरिका और ईरान। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा, ईरान के जब्त जहाज में मिला मिसाइल रसायन। पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे सीएम, जहां आग लगी वहां भी गए, 2.5 घंटे तक भजनलाल शर्मा ने की अफसरों से चर्चा। मोहन भागवत बोले विज्ञान और धर्म दोनों से नहीं मिली शांति, राजा से विज्ञान तक सब मॉडल फेल। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर रोक, बंगाल चुनाव से पहले ईसी ने जारी की नई गाइडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का करारा जवाब, पेजेशकिया ने कहा अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। बंगाल में बंद कर देंगे 4 शादियां, प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह का वादा। यूएस ईरान वार्ता पर संकट, ईरानी सांसद मोहम्मद रजा मोहसेनी सानी बोले मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बातचीत नहीं। ट्रंप के ऐलान से पहले दांव लगाकर करोड़ों कमाए, बयान से कुछ मिनट पहले ट्रेडिंग से अचानक तेज उछाल। जापान दूसरे देशों को घातक हथियार बेचेगा, 50 साल बाद नीति में बदलाव किया। सीज फायर नहीं बढ़ेगा और डील भी होगी, ईरान से युद्ध विराम पर बोले ट्रंप। केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 की मौत, 10 शव बरामद, 3 लोगों के शरीर के हिस्से बिखरे मिले। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे पीएम मोदी कूद जाओ तो वे कूद जाएंगे, बोले राहुल गांधी। नेताओं के बेड से शुरू होता है 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर, सांसद पप्पू यादव के विवादित बोल। सीज फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा बहुत सारे बम धमाके होंगे। भारतीय सेना की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने किया सोलर पावर्ड सीसीटीवी नेटवर्क का इस्तेमाल, पुलिस ने किया भंडाफोड़। धमकियों के बीच नहीं करेंगे बातचीत, गालीबाफ की ट्रंप को 2 टूक, कहा युद्ध विराम टूटा तो नई सैन्य विकल्प तैयार। इजरायल लेबनान युद्ध विराम टूटा, दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक, आईडीएफ ने किया आतंकियों को मारने का दावा। दुनिया पर मंडराया तेल संकट का खतरा, पिछले 12 घंटों में होर्मुज से केवल 3 जहाज निकल सके। दीदी कभी कभी श्री राम भी बोला करो, वोट सिर्फ इंशाअल्लाह के हाथों में, झारग्राम में सीएम ममता पर बरसे हेमंत शर्मा। 7 साल बाद जर्मनी के दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री, साझेदारी को मिलेगी नई धार, स्टील्थ पनडुब्बी डील पर लग सकती है मुहर। चुनाव को हाईजेक करना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लगाया आरोप।
पाकिस्तान में अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार, मुस्तफा खामेनी ने दिया ग्रीन सिग्नल। भारत दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत, ऊर्जा आपूर्ति पर दोनों देशों ने कर ली डील। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते का कई बार उल्लंघन कर चुका है ईरान। सोना 59 रुपए बढ़कर 1,52,000 पर पहुंचा, चांदी 612 रुपए सस्ती 2,50,000 पर आई। ईरान की धमकी, हमला हुआ तो दुनिया की 32% तेल सप्लाई कर देंगे ठप। समंदर के बीच अमेरिकी नेवी का बड़ा एक्शन, इंडो पैसिफिक में संदिग्ध टैंकर को घेरा, ईरान को दी सीधी चेतावनी। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगले 70 घंटे में आंधी तूफान का बड़ा पूर्वानुमान, 15 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात, हीटवेव से रहे सावधान। भीषण गर्मी के बीच हीटवेव की गतिविधियां शुरू हो गई है। अप्रैल माह में ही अधिकांश राज्यों में सूरज की तपिश से पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में मौसम साफ रहेगा, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में तेज धूल भरी सतही गर्म हवाएं यानी लू चलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 24 अप्रैल से आंधी, पानी, ओलावृष्टि और ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव रहेगा, जिससे तूफानी हवाएं, आकाश से बिजली गिरने के साथ भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। उधर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में बादलों के बरसने के संकेत दिए गए हैं। बिहार में मौसम पूरी तरह गर्मी की ओर शिफ्ट हो गया है। राज्य के अधिकांश भागों पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और लू चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 से 24 अप्रैल के बीच उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी बिहार में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों मौसमी गतिविधियों के बाद अप्रैल का आखिरी सप्ताह और लू के बीच गुजरेगा। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू की स्थितियां बनने की बात कही है। 22 से 24 अप्रैल तक लू का अलर्ट घोषित है। राजस्थान की रेतीली धरती अब गर्म होती जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग ने लगातार बढ़ते तापमान के बीच लू का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल कोटा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे पर्वतीय भागों पर मौसमी गतिविधियां हो रही है, जिससे अभी कई हिस्सों पर सर्द मौसम का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 24 अप्रैल से एक नया विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके बाद ऊंचे स्थानों के साथ मैदानी भागों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। कुछ हिस्सों पर बर्फ गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस पूरे सप्ताह पूर्वोत्तर भारत में मौसमी गतिविधियां परेशान करेगी। पिछले कई दिनों से चक्रवाती परिसंचरण के एक्टिव रहने से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, बवंडर के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण भारत में 23 से 24 अप्रैल से एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होगा, जिसके असर से कई राज्यों में मौसमी गतिविधियां तेज होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव के बीच गुरुवार से मौसम बदलेगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में तूफानी हवाएं चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी।